उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हवा जैसे चल रही थी, जैसे किसी के अंदर का दर्द बाहर आना चाहता हो। मैं रीमा बिना बताए अपनी छोटी बहन पूजा के घर पहुंच गई। काफी दिनों से उसका फोन नहीं लग रहा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। घर बड़ा था, बहुत बड़ा। बाहर से बिल्कुल परफेक्ट, लाइट्स चमक रही थी। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, मेरा दिल रुक गया। देहरी पर, ठंडी जमीन पर सिकुड़ी हुई बैठी थी मेरी बहन पूजा। उसके हाथ फटे हुए थे, कपड़े मैले थे और आंखों में मदद नहीं, हार थी। पूजा, मेरी आवाज कांप गई। उसने धीरे से सिर उठाया, मुझे देखा और बस एक हल्की सी मुस्कान दी। जैसे उसे यकीन ही नहीं था कि मैं सच में आई हूँ। मैं उसके पास बैठ गई। ये क्या हालत बना रखी है तूने? लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई रोना नहीं, कोई आरोप नहीं। बस धीरे से बोली, दीदी, क्या मैं आज बिस्तर पर सो सकती हूँ? उस एक सवाल ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। तभी अंदर से हंसी की आवाज आई। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला और जो देखा, मेरी रूह कांप गई। अंदर उसका पति रोहित एक दूसरी औरत के साथ हंस रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे मेरी बहन इस घर का हिस्सा ही नहीं। मैं गुस्से से अंदर जाने लगी, लेकिन पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दीदी, मत जाओ। उसकी आवाज में डर था, इतना डर कि मैं रुक गई। उस रात मैं पूजा को अपने कमरे में ले गई। वो बिस्तर पर ऐसे लेटी जैसे सालों बाद आराम मिला हो। और फिर धीरे धीरे उसने सब बताया। शादी के बाद सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रोहित बदल गया। गालियाँ, ताने, मारपीट और फिर दूसरी औरत। तूने बताया क्यों नहीं? मैंने रोते हुए पूछा। वो मुस्कुराई। सब कहते थे शादी निभानी पड़ती है। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने तय कर लिया, अब बहुत हो गया। सुबह होते ही मैं सीधे हॉल में गई। रोहित वही बैठा था और वही औरत भी। मैंने जोर से कहा, अब ये घर तेरे लिए खत्म है। वो हंसने लगा। तू कौन होती है? मैंने पुलिस को कॉल किया और जोर से बोली, घरेलू हिंसा की शिकायत करनी है। पहली बार रोहित के चेहरे का रंग उड़ा। वो चिल्लाने लगा, झूठ है ये सब। लेकिन पूजा आगे आई। उसने पहली बार आवाज उठाई, नहीं, ये सच है। उस दिन
पूजा ने डर को हरा दिया। कुछ महीनों बाद कोर्ट में केस चला। रोहित को सजा मिली, पूजा को उसका हक मिला और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को वापस पा लिया। आज पूजा एक स्कूल में पढ़ाती है, अपने पैरों पर खड़ी है और जब भी मैं उससे मिलती हूँ वो मुस्कुराकर कहती है, दीदी उस रात अगर आप नहीं आती तो मैं शायद कभी जी ही नहीं पाती।